नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के भाग 2 में श्रीमती एनी बिसेंट का योगदान पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवार्ड्सकी थी और ये पूर्वी देशों का अध्ययन करने, विश्व बंधुत्व का भाव जगाने, सभी धर्मों में समरसता रखने एवं प्राकृतिक धार्मिक उन्नति के लिए स्थापित हुई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव स्वरूप भारत में स्थापित हुई थी और भारत में इसकी स्थापना 1886 में मद्रास के अडियार में स्थापित की गई थी। ठीक है, और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में अगर किसी ने योगदान दिया था तो वो योगदान है श्रीमती एनी बिसेंट का योगदान अत्यधिक रहा है। श्रीमती एनी बिसेंट जब भी भारत आई थी, ये एक आयरलैंड की आयरिश महिला थी, लेकिन ये भारत आई और भारत में आने के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी और एक विदेशी महिला होने के नाते, विदेशी महिला होते हुए भी इसने भारतीय धर्म व संस्कृति को श्रेष्ठ दर्शाया। भारतीय धर्म और संस्कृति में कर्मकांड, मूर्ति पूजा, यज्ञ, तमाम जो हमारे वेद ग्रंथ, उपनिषद, आरण्य, महाभारत, रामायण, इन तमाम भारतीय ग्रंथों को, ज्ञान को वैज्ञानिकता के साथ प्रमाणित करवाया, तर्क की कसौटी पर खरा उतरवाया। एनी बिसेंट के योगदान पर महात्मा गांधी तक ने प्रशंसाएं को की थी। हम एनी बिसेंट के योगदान को अब विस्तार से समझते हैं। ठीक, तो याद रखना, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास के अडियार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अडियार में। ये चीज़ें वो ध्यान में रखना। तो देखिए, श्रीमती एनी बिसेंट अंतरराष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई थी। ये एक आयरलैंड की कुलीन कन्या थी। कुलीन वंश का मतलब होता है धनवान परिवार में जन्मी थी और 16 नवंबर 1873 ईस्वी को भारत आई थी। ठीक है, इसने थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसे भारत में कर्नल ऑलकॉट व मैडम ब्लेवार्ड्सकी द्वारा 1886 ईस्वी में मद्रास के
अडियार में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी को ऊपर उठाने, प्रचारित करने में श्रीमती एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान है रहा था। श्रीमती एनी बेसेंट के महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत से विद्वान, बहुत से नेता थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गए थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि वह पूर्व जन्म में हिंदू थी, ब्राह्मण थी, इसलिए उसका हिंदू धर्म से लगाव ज़्यादा है। उसकी वेशभूषा, खान पान भी भारतीयों की समकक्ष था। वेशभूषा और खान पान भी भारत का इसलिए बनाया था क्योंकि एनी बेसेंट का मानना था कि भारत के समान विश्व में कोई संस्कृति नहीं है, इसलिए वह स्वयं अपने आप को भारत, हिंदू धर्म और ब्राह्मण वर्ण से जोड़ती थी। वह तीर्थ यात्रा में विश्वास रखती थी। एनी बेसेंट का मानना था कि भारत में कई महान तीर्थ हैं और इन महान तीर्थों के दर्शन करने से हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बुराइयों का नाश होता है, अच्छाइयाँ मिलती हैं और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत की देवनगरी काशी, वाराणसी में श्रीमती एनी बेसेंट एक लंबे समय तक रही और उन्होंने वहाँ पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। आज भी वह हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। बनारस अर्थात वाराणसी में रहते हुए उसने रामायण व महाभारत पर कथाएं लिखी, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण को मानती थी। उसने गीता का अनुवाद किया। इसके अलावा हिंदू धर्म और संस्कृति के विकास के लिए अपने कई ओजस्वी उद्बोधनों से लोगों को आकर्षित है वो किया था। एनी बेसेंट आयरिश महिला होने के बावजूद भी उसने अपनी मातृभूमि भारत को मान लिया, अपना धर्म हिंदू धर्म को मान लिया और यहाँ तक कि उसने अपने भाषण में कहकर ये साफ जाहिर कर दिया कि हिंदुत्व के बिना भारत नहीं और भारत के बिना हिंदुत्व नहीं। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि हिंदुत्व ही भारत का प्राण है।
हिंदुत्व वह मिट्टी है जिसमें भारत का मूल गड़ा हुआ है, और यदि वह मिट्टी हटा ली जाएगी, कौन सी मिट्टी? हिंदुत्व रूपी मिट्टी हटा ली जाएगी, तो भारत रूपी वृक्ष है वो सूख जाएगा। और उसने कहा था कि हिंदुत्व ही भारत की रक्षा कर सकते हैं। उसने किसी धर्म को भी हिंदू धर्म के समकक्ष नहीं माना, और उसने कहा कि हिंदू धर्म ही पूरे विश्व में एक श्रेष्ठ धर्म है। हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। फिर एनी बेसेंट ने ये भी कहा था, हिंदुत्व के जागरण से विश्व का कल्याण होगा। श्रीमती एनी बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था हिंदू धर्म की सेवा करना। उसने आजीवन हिंदू धर्म की सेवा की, हिंदू धर्म के नियमों सिद्धांतों को अपनाया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने वेदों, उपनिषदों को मान्यता दी और मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, यज्ञ, पुनर्जन्म, कर्मवाद, तीर्थ यात्रा, गीता, स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन किया और तर्क व विज्ञान की कसौटी पर खरा भी उतारा था। श्रीमती एनी बेसेंट हिंदू धर्म के इन तमाम विचारों, ग्रंथों, आध्यात्मिक नियमों को तर्क की कसौटी पर खरा उतारने में सफल हुई थी, और उसने अपने तर्क से कई लोगों को है वो जोड़ा था। अब हम देखते हैं श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किए गए धार्मिक सुधार कार्य। ठीक है, तो देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से हिंदू धर्म की रहस्यमय बातें और अंधविश्वास जिसे मानते थे, उन सभी को वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करवाया था। जिस समय एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ था, उस समय अंग्रेजी में पढ़े लिखे जो लोग थे ना, वे अपने धर्म और संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, और ऐसे समय में एक आयरलैंड की विदेशी महिला एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को तर्क व विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारा। श्रीमती एनी बेसेंट ने तीर्थ यात्रा पर बल दिया और स्वयं भी नंगे पैर पैदल चलकर अमरनाथ की यात्रा की
और वहाँ के शीतल जल में स्नान करके आध्यात्मिक नियमानुसार भारत में प्रवेश किया। अंग्रेजी महिला, आयरलैंड की आयरिश महिला द्वारा जब हिंदू धर्म के जो अंधविश्वास या कुरीति मानते थे, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, उसका स्वयं ने पालन किया। और स्वयं ने पालन करने के बाद जब वह अमरनाथ पहुंची तो उसके बाद हिंदुओं को ये प्रतीत हो गया कि हमारा धर्म विदेशी लोग भी श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात हमारा धर्म है वो श्रेष्ठ है। इस आयरिश महिला ने काशी में रहकर गीता का अनुवाद किया, रामायण महाभारत पर सूक्ष्म भाष्य लिखे एवं अमेरिका व यूरोप के लोगों के सामने भारत की संस्कृति का महत्व और गौरव का है वो गान किया था। एक अंग्रेज महिला के मुंह से जिस समय भारत के लोग भी जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे वे हमारे धर्म से दूर होते जा रहे थे, लेकिन एक आयरिश महिला, एक अंग्रेज महिला के मुंह से हिंदू धर्म का गुणगान सुनकर, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए। वैलेंटाइन शिरोल ने एनी बिसेंट के बारे में लिखा था और कहा था कि जब अति श्रेष्ठ बौद्धिक शक्तियों और अद्भुत वक्ताओं की शक्ति से सुसज्जित यूरोपियन भारत जाकर भारतीयों से ये कहे कि उच्चतम ज्ञान की कुंजी यूरोप वालों के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास, तथा तुम्हारे देवता, तुम्हारे दर्शन तथा तुम्हारी नैतिकता की छाया भी यूरोप वाले नहीं छू सकते हैं। तब यदि भारतवासी हमारी सभ्यता से मुंह मोड़ दें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैलेंटाइन शिरोल के इस कथन से स्पष्ट हो रहा है कि भारत का जो धर्म, आध्यात्मिकता और जो ज्ञान था उसके समकक्ष संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई ज्ञान है वो नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर भारतीय यूरोपीय सभ्यता धर्म दर्शन से भारतीय धर्म दर्शन को श्रेष्ठ माने तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय सुधार के भी कार्य किए गए थे। राष्ट्रीय सुधारों के कार्यों में हम देखते हैं तो जब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था, उस समय में 1914 में श्रीमती एनी बिसेंट होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे गिरफ्तार भी किया गया था।
महात्मा गांधी ने श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में कहा था कि जब तक भारतवर्ष जीवित है, एनी बेसेंट की सेवाएं भी जीवित रहेगी। उसने जो भारतीय न कर सके वो कार्य करके दिखलाया था। अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय धर्म का पुनरुत्थान किया। हमारे वेदों, ज्ञान विज्ञान को मान्यता दिलाई और एक विदेशी महिला होते हुए भारतीय ज्ञान धर्म का उसने प्रचार किया। तो इससे उस समय भारतीयों को भी ये एहसास हुआ कि वास्तव में सही मायने में हमारा धर्म है वो श्रेष्ठ है। धन्यवाद।